बच्चों, अध्याय 2 में अभी तक हमने अम्लों के बारे में, क्षारों के बारे में और लवण के बारे में बहुत सारी बातें सीख ली। अम्लों की धातु के साथ क्रियाएं, अम्लों की क्षार के साथ क्रियाएं, लवण क्या बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, वो सब चीजें जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। तो देखो, वैसे तो ये बता दिया कि अम्ल अलग है, क्षार अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें समानताएं भी हैं। तो उन समानताओं के बारे में हम लोग आगे सीखते हैं। तो देखिए, अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्या होती है? धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है। तो एक बात निकल के आई कि जितने भी अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन जरूर होगी। एक बात निकल के आई, जैसे कोई भी हम फॉर्मूला ले लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। तो ये कोई भी जो नाम हम लिख रहे हैं, देखिए सब में हाइड्रोजन दिखाई दे रही है आपको। तो ये बात यहां से निकल के आती है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, इसीलिए क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन निकलती भी है। आगे अब हम ये जांच करेंगे कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। अब हम उल्टा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पहले तो हमने बोला कि जितने भी अम्ल होंगे सब में हाइड्रोजन होगी। अब हम ये देखेंगे जिसमें भी हाइड्रोजन है क्या वो अम्ल होंगे या नहीं होंगे, ये हमको जांच करनी है। ठीक है, इसके लिए एक प्रयोग क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि विलयन लीजिए। सारे विलयन ले लिए और इस सारे विलयन में एक खास बात है, सब में हाइड्रोजन है। फिर क्या किया? कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml बीकर में रख दीजिए। जो कॉर्क होता है लकड़ी की तरह होता है, उसमें 2 कीले लगाइए, उसको क्या कर दिए? बीकर में डाल दिए। अब बीकर में डालने पर क्या होता है? ये आपने बीकर में डाल दिया। ठीक है, ये दिख रहा है, ये कॉर्क है। इसमें कॉर्क में दोनों जो है कीले दिखाई दे रही हैं आपको, और इन कीलों पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें देखना है। एक कील ये है और एक कील ये है, दोनों कीले डाली और इन कीलों के ऊपर यहां तक हमने तनु अम्लीय विलयन डाल दिया। कोई अम्लीय विलयन डाल दिया। डालने के बाद हमने एक कील को यहां से ऐसे जोड़ा और दूसरी कील को ऐसे जोड़ा और देखा तो एक बीच में बल्ब भी लगा दिया। अब बल्ब लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहां हमने एक बैटरी भी लगा दी, प्लस माइनस। तो ऐसा करने पर देखा, और रबड़ का कार्क में लगी हुई थी, ये दोनों कीलें अलग अलग थी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कीलें आपस में नहीं मिल रही हैं, और कहा किसमें गई हैं? वो एक विलयन में गई हुई है। तो एक विलयन में एक कील घुसी है, दूसरी वाली भी विलयन में है, लेकिन दोनों दूर दूर हैं। अब ये देखना है कि क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब जलने के लिए क्या होता है? पूरा परिपथ पूरा होना चाहिए, यानी तार एक जगह से चल के दूसरी जगह वापस मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा। तो इसको करने के लिए क्या बोला उसने? जो बैटरी ली, 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब आप घर में जो सेल होते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं, 4 सेल ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डाला? तनु अम्लीय विलयन का मतलब HCl क्या है? एक अम्लीय विलयन है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक, और विद्युत धारा प्रवाहित करी, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। तो एक बार आप क्या कर लीजिए? HCl ले लीजिए और एक बार H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ भी दोहराए। तो आपने एक बार HCl लिया, एक बार H2SO4 लिया, एक बार आपने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6। ठीक है, ये भी ले लिया। अब आपने क्या करा? पूरा प्रयोग दोबारा से किया, हर बार में बैटरी का कनेक्शन जोड़ा, देखा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। ठीक है, और बोलता है जब आप
बल्ब जलने से क्या पता लगता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो मैंने ये बात बताई कि अभी ये मिले हुए नहीं है, लेकिन अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब विद्युत इस रास्ते से, इस पानी के रास्ते से इसमें जा रही है और वो विद्युत धारा का प्रवाह जो है हो रहा है। आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों है? अम्लों में धन आयन H+ तथा ऋण आयन, जैसे HCl में क्या है? क्लोरीन है। HNO3 में क्या है? नाइट्रेट है। ठीक है। CH3COH में क्या है? CH3COO है। H2SO4 में क्या है? ये ऋण है। तो जब भी आप देखें, जैसे आपने HCl लिखा बच्चों, तो H क्या है? पॉजिटिव है और Cl माइनस, तो ये जो है ऋण आयन वाले हैं। तो ऐसे ही H2SO4 में, HNO, सब में जो भी नाम लिखे थे सब में H आयन धन आयन है। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है उसका आयन यानी प्लस, प्लस का मतलब होता है देने की शक्ति वाला, जो दे देता है उसे प्लस बोलते हैं। ठीक है। तथा इसका गुणधर्म कैसा है? अम्लीय है। अब बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोला इसने? NaOH, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH। तो ये जो दोनों हाइड्रोक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड का मतलब हाइड्रा ऑक्साइड, ये क्षार है, इनका उपयोग करके भी यही काम करना है और आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो जब प्रयोग में हम देख रहे हैं तो बोलता है, क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। तो वो पुराना प्रयोग हमने विद्युत वाला कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो इस प्रयोग में क्या है, देखो एक चित्र दिखा हुआ आपको, ये चित्र दिख रहा है आपको, दो चित्र बना रखे हैं। पहले में प्रश्नली है, ये पूरी प्रश्नली है, ऐसे ये प्रश्नली ये है। ठीक है। इस प्रश्नली में क्या गया? प्रश्नली में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या है? नमक। ठीक है। और इस सोडियम क्लोराइड में ड्रॉपर से H2SO4 भरा, क्या करें? धीरे धीरे डाला। एकदम से क्यों डाला? एकदम से वो बहुत तीखा जल्दी से क्रिया करके धुआं वगैरह निकल सकता, बहुत आराम आराम से प्रश्नली के सारे ये बूंद दिखाई दे रही है आपको, इन बूंदों के सारे डाला। ठीक है। अब क्या किया? उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, कार्क का ढक्कन लगा दिया और एक पतली सी गैस निकलने वाली नली लगा दी। ठीक है। अब क्या हुआ? जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नमक जो है वो क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद एक गैस उत्पन्न हो रही है, गैस को बाहर ले आए तो वो गैस क्या कर रही है? जो निकास नली के बाहर जो ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर ले आए तो लिटमस पेपर में देख रहे हैं आप नीला है, वो लाल हो रहा था। ठीक है। नीला है वो क्या हो रहा है? लाल हो रहा है। और इसके बाद इस प्रयोग में क्या किया हुआ है? वही बात है, 1 ग्राम NaCl यानी 1 ग्राम नमक ले लिया और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया धीरे धीरे करके, और जो गैस उत्सर्जित हो रही है उसको नीला लिटमस है, देखो नीला लिटमस है ना, उसमें लगाया और उसका रंग परिवर्तित होता है। तो आप देखना है उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम निम्न के अम्लीय गुण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसके अम्लीय गुण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि शुष्क HCl और HCl विलयन उपयोग क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी आप क्या, अभी हमने H2SO4 डाला, आप HCl डाल के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन आयन जैसे HCl है उसमें पानी है, तो देखो क्या निकला ये +Cl। तो ये क्या है? इस कंडीशन में जब हम पानी मिला रहे हैं HCl के साथ तो वो टूट नहीं रहा, पूरा हाइड्रोजन अलग नहीं निकल रही है। एक क्या है H3O का एक आयन बन रहा +Cl, क्लोरीन का माइनस बन रहा। ठीक है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। यानी जो हाइड्रोजन आयन है ये अकेला नहीं मिलेगा, लेकिन ये किसके साथ? जल के साथ रहकर इस फॉर्म में जो यहाँ पे दिखाया ऐसे रह सकते हैं। ठीक है। जल के साथ अम्लों की क्रिया तो हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं? क्षारक केस को जल में घोलने का। देखो अब की बार क्या कर रहे हैं, वो जो NaOH है क्षार है, इसमें जल डाल रहे हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब में जल डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखो,
अब की बार बन रहा है OH। क्या बन रहा है बच्चों? OH। यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। तो क्षारक जल में क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं अम्ल पानी के साथ। तो ये बच्चों हमने सीखा कि एक क्षार के या अम्ल के साथ पानी किस तरह से क्रिया करता है। ठीक है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है। तो अब ये से बात आई, जिसे आपने इसका अध्याय का नाम था अम्ल एवं क्षारक। तो जो क्षारक हैं अगर वो जल में घुल जा रहे हैं तो उसका नाम क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है। आगे, इनका स्पर्श साबुन की तरह यानी चिकना होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। प्राकृतिक संक्षारक के मतलब है कि जैसे किसी के ऊपर अगर लेप लगा दें तो बाहर की जो प्रकृति की जो गैसें हैं उनसे जल्दी से क्रिया नहीं कर पाती। ठीक है। कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है। तो अब जैसे बात आ रही है कि अभी इसने बताया कि क्षारक क्षार कौन से होते हैं? जो क्षारक जो है जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो अब ये देखो परिभाषा के हिसाब से पूछता है कि सारणी 2.1 में, अभी नीचे देखते हैं सारणी, उसमें कौन से क्षारक क्षार है। तो सारणी 2.1 देख लेते हैं बच्चों। ये सारणी 2.1 में जो हमने पहले एक प्रयोग किया था नीला लिटमस लाल लिटमस के साथ, तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि कौन से क्षारक क्षार है। अब बच्चों हम सीखते हैं कि जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक जब क्रिया करते हैं तो जल निकलता है। तो जल कैसे निकल रहा है? क्योंकि क्या होता है, अम्ल तो निकालता है हाइड्रोजन और क्षार निकालता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जब H और OH मिलते हैं बच्चों तो तभी जो है जल का निर्माण होता है। और ये दोनों X और M मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके लिए? लवण बना रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बीकर में 10 ml जल ले लिया, इसमें कुछ बूंदें क्या डाल दी? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की डालकर बीकर को इस तरह घुमाइए। फिर क्या होता है? बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? क्या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी है? उपरोक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए। तो 2 बार बोला है। पहले बोला है कि पहली बार में क्या करिए आप? H2SO4 को डाल के बीकर में हिलाइए, जल के साथ डालने में, प्लस क्या है? H2O। और दूसरी बार में क्या बोलता है वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और उनको भी जल में डाल के दोनों को हिला के देखिए। तो आप देखेंगे कि एक अभिक्रिया में कुछ गर्मी महसूस होगी, एक अभिक्रिया में वो बीकर गर्म नहीं होगा। तो इससे आप ये जान पाएंगे ऊष्मा छेपी कौन सी अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी। इसके लिए जो पिछले हमने लेक्चर में ही पढ़ाया था ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दोनों अभिक्रियाओं के बारे में, तो उससे भी आप दोबारा से देख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। ठीक। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जल में आप डालें एकदम से धुआं सा निकलने लग जाता है, तो आराम से डालना, बहुत बिल्कुल सहारे से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है। और लगातार हिलाते भी रहना है जिससे वो जैसी जाए तो घुलता भी जाए। ठीक। और जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। अगर आपने जल्दी से मिला दिया तो छलक सकता है। ठीक है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप का, मतलब स्थानीय ताप का मतलब है बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक। कांच का पात्र टूट भी सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी, इसीलिए जो अभी यहाँ ऊपर दिखा रहे थे ये चित्र बना होता है, ये वाला ये चित्र चेतावनी है कि जल्दी इसको आप ऐसे यूज मत करें, बहुत आराम से सहूलियत से यूज करना पड़ता। ठीक है।
चलिए और आगे देखिए इसमें क्या है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मतलब डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या बोला कि अम्ल या क्षारक अगर जल में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तनु। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक गिलास में मीठा पानी लिया और उसको जो है जग में डाल दिया और एक गिलास पानी और डाल दिया सादा, तो क्या होगा, जो मिठास होगी वो उसकी कम हो जाएगी। तो तनुकृत, क्योंकि जल क्या है, किसी भी चीज को तनुकृत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। बच्चों इसके प्रश्न देख लेते हैं इसमें जो भी अब तक हमने सीखा। तो पहला प्रश्न है, HCl आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता। उसका कारण यह है कि ये क्या है, H आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन जब हमने प्रयोग किया था तो हमने देखा था कि बल्ब जो जल रहा था वो केवल अम्लीय सॉल्यूशन में जल रहा था, ठीक है। और क्योंकि ये आयन H आयन निकालता है, उससे बिजली चलती है, ठीक है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पथ को रंग को क्यों नहीं बदलती। देखो शुष्क नहीं होना है, आर्द्र यानी एकदम सूखा होगा तो उसमें पानी की नमी नहीं होगी तो वो रंग नहीं, तो थोड़ा सा मुलायम मॉइस्चर वाला होना चाहिए, ठीक है। जल की उपस्थिति अनिवार्य है। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल। देखो कितनी अच्छी बात होगी कि जैसे बीकर में आपने यहां पहले से जल लिया हुआ है, तब आप बूंद बूंद क्या है एसिड डालेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले वहां पे एसिड ले लें, HCl ले लें और पानी, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एकदम से अगर आप एसिड में पानी डालें तो एकदम से छपाक से छींटे आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक। फिर आगे क्या है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। कैसे होगी भाई, देखो सारा खेल किसका है कि हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो ज्यादा निकलने लग जाएंगे, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, अब देखो जब क्षारक ज्यादा मिलाओगे तो OH ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप जब आयन में जल मिलाओगे तो क्या होगा, उसमें H3O की सांद्रता, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा बनने लगे, पानी से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा और जो एसिड है उससे भी आ रहा है, इसलिए, ठीक है।